बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, इसको कैसे मतलब आगे देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह 10 साल से सेवा कर रही है, आज क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, सब लोग मोदी जी के साथ में जुड़े हैं और इसी वजह से हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आया कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। ये नारा इसलिए नहीं है कि 400 पार हो जाएगा तो कोई मैजिक का कोई जादुई आंकड़ा मिल जाएगा। ये इसलिए है, जैसे हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं, पहली इनिंग में है तो 300 अगर स्कोर बन गया तो हम डिक्लेयर नहीं कर देते हैं, हम उसको और ऊपर ले जाते हैं, हम उसको 400 लेके जाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस जो है, हमारा प्रदर्शन और अच्छा हो। इस प्रकार से मोदी जी ने एक टारगेट हम लोग को दिया है और हम लोग मिल करके उसको पूरा कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में देखें तो 80 में से 80 के टारगेट पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग सफल होंगे। आपके पास समाज कल्याण में क्या दायित्व है आपके पास SC/ST को लेकर? गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो आज हम सबके सामने, कोई परिवार गांव में कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको मोदी जी ने किसी न किसी प्रकार से ताकत ना दी हो, अपनी योजनाओं का लाभ ना दिया हो। किसी को आवास मिला है, लगभग सब लोग को शौचालय मिला है, लगभग सभी लोगों को राशन मिल रहा है, किसान सम्मान राशि मिल रही है और अब तो गारंटी दी है कि अगले 5 साल तक भी ये सारी योजनाएं चलेंगी। अगर कोई लाभार्थी किसी वजह से छूट रहा है, उनका अधिकार है, तो उसको भी पूरा मिलेगा, ये गारंटी भी मोदी जी ने दी है। और इसका परिणाम ये है कि आज समाज कल्याण विभाग, अन्य विभाग जो गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उनका काम बहुत मजबूत हुआ है और गरीबों को राहत मिली है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव बसपा के साथ लड़ी, अब कांग्रेस के साथ, SP के साथ लड़ रही है। इस पे कितना क्या असर पड़ेगा? बहन जी ने एक अच्छा निर्णय लिया कि उन्होंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से, इंडी गठबंधन से दूर रखा। इसके साथ साथ निषाद पार्टी, अपना दल S और अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ NDA का हिस्सा बन चुका है और हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और विकास में योगदान कर रहा है। कुल मिला के अगर आंकड़ों की बात करें, समीकरण की बात करें तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जो है वो आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसकी वजह से घर घर तक हम लोग का संपर्क है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो हमारा वोट शेयर पिछली बार था उससे बहुत बढ़ेगा। सीटें भी हमारी उसी अनुपात में बहुत बढ़ेंगी। मेनका जी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही है जी, और निषाद पार्टी और उदय राज वर्मा बसपा से, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने वोट से क्या जीत हो सकती है? जी, बड़ी जीत मेनका जी की पूर्व में भी हुई है और मेनका जी का जो काम करने का तरीका एक सांसद के रूप में वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल माना जाता है। जिस तरीके से वो गरीबों को मदद करती हैं, घर घर तक पहुंच पाती हैं, ऐसा बहुत ही कम सांसद कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उनको चुनौती देना बहुत मुश्किल काम किसी भी प्रत्याशी के लिए हो जाता है और ऐसा हमारे सुल्तानपुर में दिख रहा है। मुझे विश्वास है जो मेनका जी का काम है, जो उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है, उनको एक माँ के रूप में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरा संसदीय क्षेत्र देखता है और उनको समर्थन करता है। वो भी उसी तरीके से हमेशा कष्ट की घड़ी में, राजी में, खुशी में साथ खड़ी होती हैं और कोविड में तो उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो आज सुल्तानपुर का बच्चा बच्चा याद करता है। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाल करके पूरे क्षेत्र के लिए काम किया है, इसलिए क्योंकि एक लोकप्रिय नेता के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। मुझे विश्वास है कि उसका प्रतिफल, उसका जवाब सुल्तानपुर के सम्मानित वोटर देंगे और जो नए नए प्रत्याशी आए हैं जो केवल जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, इनको सिरे से नकार दिया जाएगा और काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए मेनका जी को वोट मिलेगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा गुंडे बदमाश है, इस पे आप क्या कहें? ये बात तो सही है, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने चुन चुन के माफिया, गुंडे, बदमाशों को अपने पास में रखा, प्राश्रय दिया और एक माफिया की नर्सरी के रूप में काम किया। योगी जी ने आज आकर के कहीं कीटनाशक दवा छिड़की है, कहीं पे निराई गुड़ाई की है और उत्तर प्रदेश पुलिस को ताकत दी है, उनको काम करने का संबल दिया है। परिणाम ये कि आज उत्तर प्रदेश से माफिया गर्दी ख़त्म हो चुकी है, कहीं पर किसी प्रकार का कोई चौथ वसूली नहीं होती है। याद करिए, आज से 7 साल पहले गांव में लोग पहरा लगाया करते थे क्योंकि डकैती पड़ जाएगी। आज किसी की मजाल नहीं है कि किसी की बकरी का बच्चा चोरी कर ले, क्योंकि योगी जी ने कानून व्यवस्था को इतनी ताकत दी है। तो समाजवादी पार्टी को गलती से भी उत्तर प्रदेश के अब जनता सम्मानित वोटर नहीं लाने वाले, क्योंकि 7 साल पहले की बात वो भूले नहीं है। किस तरह
चोरी डकैती बदमाशी होती थी, किस तरह महिलाओं के साथ में अपराध होते थे, और उद्योग तो उत्तर प्रदेश से कहीं और जाने के लिए मन बना चुके थे और बहुत से जा चुके थे, क्योंकि किसका बच्चा कब किडनैप हो जाए, किसके साथ में कब एक्सटॉर्शन यानी चौथ वसूली हो जाए, इसका कोई अंत नहीं था। और जनता ने, आपने इसका अंत किया है। योगी जी को 2 बार अपना समर्थन दिया है और योगी जी ने भी पूरे मनोयोग के साथ में पूरी कठोरता